गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गेम थ्योरी के लेटेस्ट एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट डोमिनेंस की। तो फिर मैं आप सबसे प्लीड करता हूं कि अगर आप डायरेक्टली ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले की 3 वीडियोस देखिए। अगर आप वो 3 वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रिक्ट डोमिनेंस के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट डोमिनेंस क्या होता है, स्ट्रिक्ट डोमिनेंस के क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट डोमिनेंस में इन अ सिचुएशन, याद है ना कि हम अलग अलग सिचुएशंस की बात करते हैं गेम थ्योरी में और एनालाइज करते हैं उनके रिजल्ट्स को। तो इन अ सिचुएशन वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जब आउटवेज करे, क्या करे, आउटवे, मतलब आउटवे करने का मतलब कि ये बेटर है, किससे, आउटवे ऑल अदर स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली स्ट्रिक्टली डोमिनेंस स्ट्रैटेजी या स्ट्रिक्ट डोमिनेंस इसको बोला जाता है। तो इन अ सिचुएशन when one particular strategy outweighs all other strategies, उसको हम स्ट्रिक्ट डोमिनेंस बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने वो रमेश और सुरेश वाला एग्जाम्पल लिया था शुरू में, हम फिर से उसकी टेबल बना रहे हैं एक बार, ठीक है। आपको याद ही होगी, जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखी है उसको बहुत अच्छे से याद होगा। सेकेंड वीडियो में भी हमने फिर से बात की थी इसके बारे में। तो फिर से लिख देते हैं भाई, रमेश कन्फेस। देखिए जो प्रिजनर्स डायलेमा है ना, वो एकदम बैकबोन है गेम थ्योरी की। तो जब तक प्रिजनर्स डायलेमा का हर एक एस्पेक्ट हमें क्लियर नहीं होगा तब तक गेम थ्योरी समझना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार इस रमेश और सुरेश के एग्जाम्पल पे आते हैं। तो जब रमेश और सुरेश दोनों ने कन्फेस किया तो सज़ा कितने कितने महीने की हुई थी, 6-6 महीने की। यहाँ पे क्वाइट और यहाँ कन्फेस था, तो अपने रमेश को 12 महीने, सुरेश को 1 महीने, इधर रमेश को 1 महीने और सुरेश को 12 महीने, और इन दोनों को 1-1 महीने, ठीक है। तो अब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सिचुएशन है वो एग्जाम्पल है स्ट्रिक्ट डोमिनेंस का। तो स्ट्रिक्ट डोमिनेंस का देखिए अब यहाँ पे क्या मतलब है, चलिए एनालाइज करते हैं इसको। हमने पहले भी किया हुआ है तो ये वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखो, रमेश के लिए बेस्ट सिचुएशन थी कन्फेस करना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि जो सुरेश है वो कन्फेस करे या वो चुप रहे, है ना। सिमिलरली सुरेश के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी थी कन्फेस करना इर्रेस्पेक्टिव कि रमेश कन्फेस करे या चुप रहे। तो अब देखिए रमेश के लिए भी और सुरेश के लिए भी कन्फेस करना ही बेटर ऑप्शन था, इर्रेस्पेक्टिव कि यहाँ पे रमेश क्या कर रहा है, सुरेश क्या कर रहा है। फॉर द अपोजिट पर्सन इट इज ऑलवेज बेटर टू कन्फेस अकॉर्डिंग टू गेम थ्योरी। तो आप ये देखो कि जो कन्फेस करने का ऑप्शन है वो डोमिनेट करता है क्वाइट रहने के ऑप्शन पे, और ये जो कन्फेस करने का ऑप्शन है रमेश के लिए वो डिपेंड नहीं करता कि सुरेश क्या सोच रहा है, और जो सुरेश का कन्फेस करने का ऑप्शन है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि रमेश क्या सोच रहा है। तो कन्फेस करना अगर हर सिचुएशन में बेटर है तो उसको हम स्ट्रिक्ट डोमिनेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर आज मैं किसी सिचुएशन में फंसता हूँ और सिर्फ गेम थ्योरी से मैं ये एनालाइज कर सकूँ कि मेरा जो ओपोनेंट है या मेरे अपोजिट जो आदमी हैं वो चाहे कुछ भी करे, मेरे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ही होगी, तो फिर वो स्ट्रिक्ट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट डोमिनेंस में एक बहुत ही छोटे से ट्विस्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम स्ट्रिक्ट डोमिनेंस की बात करते हैं तो स्ट्रिक्ट डोमिनेंस हमें बताता है कि कन्फेस करना बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अभी हमने काफ़ी एम्फेसाइज किया है इस बात पे, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। लेकिन क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? गेम थ्योरी के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है ये कन्फेस करना, लेकिन अगर मैं रमेश को ऑप्शन दूं
कि भाई रमेश तुमको 1 महीना जेल जाना है, 6 महीना जेल जाना है या 12 महीने जाना है, तो आपको क्या लगता है अगर आप रमेश होगे तो कितने दिन के लिए जेल जाना चाहोगे? ऑब्वियसली 1 महीने के लिए, ठीक है। सिमिलरली सुरेश भी 1 महीने के लिए जेल जाना चाहेगा अगर ऑप्शन मिले इनको तो लेकिन क्योंकि कन्फेस करना एक स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे ये जेल जा रहे हैं 6 महीने के लिए। तो आप ये देखो कि अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलूँगा, आप उसको ध्यान से देखना। ऑल स्ट्रिक्ट डोमिनेंस एग्जाम्पल्स will not let players achieve their best outcome unless the other player makes मिस्टेक्स। ठीक है, तो अब देखो नीचे आते हैं थोड़ा कि स्ट्रिक्ट डोमिनेंस के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेयर को बेस्ट आउटकम नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका ओपोनेंट भी वही चाल चल रहा है जो आप चल रहे हो, तो आपको कभी भी बेस्ट आउटकम नहीं मिलेगा अनलेस, अनटिल एंड अनलेस जो अदर प्लेयर है वो मिस्टेक करे। फॉर एग्जाम्पल हम अब रेफर कर रहे हैं वीडियो नंबर 2 पे। याद है 2 आइलैंड्स थे, ये आइलैंड ए था, ये आइलैंड बी था, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आइलैंड ए ने तो अटैक कर दिया, ठीक है, लेकिन जो आइलैंड बी था कीप्स डिफेंडिंग डज नॉट अटैक। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे बी ने मिस्टेक की, और इस मिस्टेक का क्या बेनिफिट होगा? फिर से पे ऑफ टेबल बना लेते हैं। ए अटैक डिफेंड, बी का भी अपना अटैक डिफेंड। तो यहाँ हमने क्या बात की थी? ए डिफेंड करेगा, बी अटैक करेगा 1-4, ए अटैक करेगा, बी डिफेंड करेगा 4-1, दोनों अटैक करेंगे 2-2, क्योंकि रिसोर्सेज यूज होंगे, डेथ्स होंगी, दोनों डिफेंड करेंगे, बेस्ट है, इकोनॉमी बूस्ट होगी, डेथ्स नहीं होंगी। तो फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर ए बी पे अटैक करता है तो और बी बस डिफेंड करते रहता है तो ये वाला आउटकम हो जाएगा इस सिचुएशन का, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए था? डिफेंड डिफेंड, है ना। चलो सेकेंड मोस्ट आइडियल भी क्या होना चाहिए था? अटैक अटैक। एटलीस्ट किसी कंट्री को नुकसान नहीं हो रहा ना, बी को नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन आप इधर देखो, अगर ए अटैक करता है और बी डिफेंड करता है तो फिर यहाँ पे तो बी को नुकसान हो गया और ए को हो गया बहुत अच्छा प्रॉफिट। तो हम क्या देख रहे हैं इधर? हमने अभी बोला था ऑल स्ट्रिक्ट डोमिनेंस एग्जाम्पल विल नॉट लेट प्लेयर्स अचीव देयर बेस्ट आउटकम, ठीक है। तो ए के लिए बेस्ट आउटकम क्या था? कि वो अटैक करे और बी डिफेंड करे। तो स्ट्रिक्ट डोमिनेंस में ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक दूसरा प्लेयर मिस्टेक ना करे। मतलब अगर बी मिस्टेक ना करे तो ये पॉसिबल नहीं था, ये तो हमने देख ही लिया। बी ने मिस्टेक की, क्या मिस्टेक की? कि ए के अटैक के अगेंस्ट बी ने अटैक नहीं किया। अगर बी भी अटैक करता ए के अगेंस्ट तो ये सिचुएशन आज कुछ और होती और बी इतनी बुरी सिचुएशन में ना फंसा होता। तो फिर क्योंकि बी ने गलती की, सिर्फ इसी वजह से ए को फ़ायदा हुआ, वरना ए और बी किसी भी स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में हमेशा इक्वल ही रहेंगे। आई होप आपको ये स्ट्रिक्ट डोमिनेंस का एग्जाम्पल समझ में आया होगा, क्योंकि इसी का एक फर्दर कॉन्सेप्ट है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, आइटरेटेड एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज। कल हम इसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कल वाली वीडियो में,
कि जब सिचुएशंस इक्वल नहीं होती हैं, यहाँ पे ए और बी आपको याद है ना, दोनों बहुत ही न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज थी, हमने इक्वल माना था। जब सिचुएशंस इक्वल नहीं होती हैं, ऑलरेडी एक ओपोनेंट वीक होता है और एक ओपोनेंट स्ट्रांग होता है, तो गेम थ्योरी कैसे प्रोसीड करती है। यहाँ पे रमेश और सुरेश बराबर थे, बराबर के चोर थे, बराबर के अकम्प्लिस थे, उनको दोनों को सेम पुलिस वाले ने सेम डील ऑफर की थी। यहाँ पे दोनों कंट्रीज इक्वल थी। अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उसमें दोनों अपोनेंट्स इक्वल हैं और सेम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ इस गेम को प्ले कर रहे हैं। कल वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर दो अनइक्वल ओपोनेंट्स गेम खेलते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है। आप ये गेम थ्योरी की सीरीज़ देखते रहिए, आप अपना एंटरटेनमेंट करते रहिए। अगर आपके पास कोई भी 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं CBSE की, उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही अच्छा है। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी रिव्यूज़ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू।